आखिरकार ये कैपिटल गुड्स स्टॉक क्यों गिर रहे हैं? भेल का स्टॉक थर्सडे को 10% गिरा था, लार्सन एंड ट्यूब्रो का 4% गिरा था, एबी इंडिया का 5% गिरा था, सीमेंस का 5% माइनस गिरा था। फिर अगेन आज भी स्टॉक्स गिरे हैं। आखिरकार ये स्टॉक गिर क्यों रहे? इसका मेन रीज़न है क्योंकि एक रिपोर्ट आई है जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी चाइनीज़ कंपनियां उन पर रिस्ट्रिक्शन हटा सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि 2020 के बाद चाइनीज़ फर्म को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से दूर कर दिया था। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री रिस्ट्रिक्शन को स्क्रैप करने की सोच रही है। अगर चाइनीज़ कंपनियां इंडियन मार्केट में आती है तो कंपटीशन बढ़ेगा। जो भी इंडियन कंपनी जैसे पीएसयू प्लेयर्स है उनके मार्जिन एंड ऑर्डर पे प्रेशर पड़ेगा, यानी उनके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा डायरेक्टली। अब देखते हैं प्रोजेक्ट सेक्टर एंगल। पावर प्रोजेक्ट में जो चाइनीज़ इक्विपमेंट होते हैं वो सस्ते होते हैं, और जो चाइनीज़ कंपनियों पे रिस्ट्रिक्शन लगे थे उससे प्रोजेक्ट डिले हो रहे थे पावर सेक्टर। और गवर्नमेंट जो थर्मल पावर कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने की सोच रही है, 307 गीगावाट तक बढ़ाने की सोच रही है। इसलिए मिनिस्ट्री चाइनीज सप्लायर्स के लिए एग्जाम्पशन मांग रही है। अगर आप इन सेक्टर्स में इन्वेस्टेड हो, और ये शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव हो सकता है इन स्टॉक्स में। लॉन्ग टर्म की बात करें तो जो प्रोजेक्ट है वो फास्ट हो सकते हैं, बट जो प्राइस पावर है वो वीक हो सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट जो पीएसयू स्टॉक्स होते हैं उनमें जो पॉलिसी रिस्क होता है वो सबसे हाई होता है।